मैं तो थोड़ा आश्चर्य हो गया हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी किस तरह से ये मैच होने जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जिस तरह से सिचुएशंस हैं अभी, और जिस तरह से कुछ महीना पहले पहलगाम में जो अटैक हुई थी, तो उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति रही है, कितने सिविलियंस मारे गए, इनोसेंट सिविलियंस, और उसके बाद जिस तरह से लड़ाई हुई, उसके बावजूद बहुत सारी बातें उठ रही थी कि इसके बाद नहीं खेलेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर तरीके से देंगे, हर क्षेत्र के रूप में देंगे। लेकिन अचानक से कुछ महीनों के बाद सब कुछ भूल चुका है और भूल गया है। उसके बाद किस तरह से ये मैच हो पा रहा है, ये तो मेरे आश्चर्य हो गया हूँ और समझ के परे है, क्योंकि मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, किस तरह से मनुष्य का जीवन का जो मूल्य है वो शून्य हो सकता है। और खेलकूद में ऑब्वियसली पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान के साथ खेलना है तो बाकी देशों के साथ खेलें। हालांकि एशिया कप है, एशिया कप में ऑब्वियसली एशियन टीम्स होनी चाहिए, बट अगर परिस्थिति अगर ऐसी है जहां पे टेररिस्ट अटैक्स हमारे देश में होते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, वहां पे खेलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो इसके अलावा मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि क्यों किया जा रहा है। मेरे नजरिए में मूल्य, इंसान का जो जीवन है उसका मूल्य अधिक होना चाहिए, खेल से तो अधिक होना चाहिए। अगर हम लोग फॉर्म को देखें तो इस इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच हो सकते हैं। 14 तारीख को पहला मैच है। आप क्या मैच देखेंगे या बॉयकॉट करेंगे? कहाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता है देखना, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। अगर आप अगर सही संतुलन वाले इंसान हैं, कभी आप मान ही नहीं सकते कि जिन परिवारों के सदस्य गए हैं, उस टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं, उन लोगों के बारे में अगर थोड़ी सी भी अगर समय निकाल के सोचे ना, और जिनकी प्राण गई है उनके बारे में सोचे, और जिस तरह से हमारी आर्मी, एयरफोर्स, जिस तरह से बाकी सभी हमारी सोल्जर्स जितने भी हैं, जो लोग भी लड़े, और सीज फायर हो गई, बीच में होनी नहीं चाहिए, हम लोग अपर हैंड लिए हुए थे, वहां पे नस्तनाबूद कर देना चाहिए था, लेकिन क्यों रुक गई। हाल फिलहाल में हमने आर्मी के एक ऑफिसर को भी सुना है कि उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते तो वहां पे जो मिलिट्री ये थी, स्थानें थी, वो सब उड़ा सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नहीं ऑर्डर आया। तो ये सब जब सुनते हैं तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि लोगों के बीच एक गलत मैसेज जाता है कि नहीं, कि हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन असल में जो बातें उठ के आती हैं, जो लोग पदाधिकारी हैं आर्मी के, वहाँ उनके जुबान से हो, और बाकी जिस तरह से लोगों की जान गई, उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता। मैच तो दूर की बात, मैं तो अब क्रिकेट बहुत कम ही देखना शुरू किया, मतलब कम ही देखता हूँ आजकल। आप खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, हाँ। तो ये जो टीम सिलेक्शन हुआ है, क्या किसी से आपकी बात हुई, किसी टीम मेंबर से एज अ फ्रेंड या? नहीं, टीम सिलेक्शन के लिए मेरे से किसी से बात होती नहीं है, और जरूरत भी नहीं है बात करने की, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को बीसीसीआई की तरफ से सैलरी मिलती है टीम चयन करने की और चलाने की, और कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनने में आया है टीम निकली है, और 2 डिजर्विंग कैंडिडेट जो हैं वो टीम में जगह नहीं बना पाए हैं, वो एक श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। अगर आप थोड़ा विस्तार में अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर आप पुरानी वीडियोस निकालेंगे जहां पे इंडियन टीम के जो कोच हैं अभी, गौतम गंभीर साहब, उन्होंने उसी इंटरव्यू में कहा था कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी T20 टीम में अपनी जगह बना सकते हैं, और उनको कभी भी बाहर रख के सोच नहीं सकते T20 में। और आज जब वो कोच बने हैं तो उनका जगह ही नहीं बना है। और इसके साथ साथ अगर आप श्रेयस अय्यर की पिछले साल की आईपीएल की परफॉर्मेंस देखें और डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्मेंस देखें, बतौर कप्तान देखें, मतलब सबसे अव्वल है मैं तो कहूंगा, क्योंकि मध्य क्रम में आके जिस तरह से बल्लेबाजी करके 50 के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं, और जिस तरह से टीम पंजाब को लीड की है, उसके पहले केकेआर को बतौर कप्तान उन्होंने चैंपियन बनाया है, उसके बाद टीम
इंडिया में T20 में जगह ना मिलना, ये बहुत बड़ी एक आँख खोलने वाली बात है कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। जिनको मौका मिलना चाहिए उनको मौका मिल नहीं रहा है। इसीलिए मैं बहुत सालों से एक ही बात कहता हूँ कि जब भी ये चयनकर्ता जो होते हैं, जब सिलेक्शन करते हैं टीम की, वो सिलेक्शन जो होती है वो प्रोसेस को लाइव कर दिया जाए, लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए, ताकि खेल प्रेमियों को, सभी को ये पता चले कि एक प्लेयर को जब लिया जाता है तो इस कारण की वजह से लिया जाता है, और दूसरे प्लेयर्स को जब लेते हैं तो इस कारण से लेते हैं, और जिसको बाद निकाल भी रहे हैं उसको इस कारण से निकाल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सिर्फ 2 शब्द कह के, 2 लाइन कह के कि नहीं जगह नहीं बन रही है, लेकिन आंकड़े कुछ अलग बयां करती है, तो ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरीके के बातें निकल के आती है।